तेरे को ना बहुत मजा आएगा हमारी सोसाइटी में। बस जो बूढ़े बूढ़े अंकल है ना, वो बच्चों पे बहुत चीखम चिल्ली करते हैं, खेलने नहीं देते, बाकी मजे आते हैं। वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी में। यहाँ पे बहुत सारे स्विमिंग पूल और पार्क्स भी हैं, बहुत मज़ा आएगा यहाँ। और ना तेरे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे, हम सबसे मिलवा देंगे, बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे। वैसे मुझे ना मेरे पुराने स्कूल के फ्रेंड्स की बहुत याद आती है। वो लोग भी बहुत अच्छे थे सब, लेकिन क्या करें, मम्मी पापा का ट्रांसफ़र ही जो होना था। होता तो है ही। क्या हुआ यार, पत्थर मारा किसी ने मुझे। कौन सा पत्थर? ये वाला? हाँ, अरे कोई चिड़िया गिर गई होगी ऐसे ही। हाँ, चल फिर शाम को ना तू टाइम से आ जियो। नहीं यार, मुझे तो मैथ्स वाले सर का कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल सर के ऊपर से जा रहे सब कुछ। अरे तो फिर हमारी ट्यूशन ज्वाइन कर लेना, हम तीनों साथ जाया करेंगे ट्यूशन में। हाँ, और वो सर पढ़ाते भी बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कराते हैं। और ना वहाँ पे ना पार्टी भी होती है हफ्ते में एक बार, मजा आ जाएगा, तेरे को समोसे वगैरह खाने को मिलते हैं। हाँ ठीक है, फीस कितनी है उनकी? ज़्यादा नहीं है, शायद 1200। क्या हुआ यार, फिर से पत्थर मारा किसी ने। हाँ? चिड़िया बहुत पत्थर गिरने लग गई इधर। हाँ, शायद घोंसला बनाया होगा कहीं। पर मेरे पे ही क्यों गिरा रही है ये चिड़िया? चल वैसे ना रिया अपने आप को ज्यादा बनने लग गई है। हाँ, आज तो मैं फ़ोन में रिकॉर्ड करके रहूँगी कि मुझे पत्थर मार कौन रहा है। मेरे को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती वो। होमवर्क करके आएगी, बोल देगी मैम मैंने किया है, पिटवाना चाहती है सबको। टेस्ट की भी खुद ही बता देती है। हाँ, ये ऐसे टेस्ट है मैम, आपने बोला था, चमची बनी हुई है एकदम मैम की। हाँ, और खुद तो चीटिंग करके देती है। हाँ, मैंने देखा तो उसको चीटिंग कर करके लिख रही थी फर्रों में से। हाँ, वो वॉशरूम में छुपाती है। फिर से पत्थर लगा आज मेरे, और इस बार तो मुझे पता है कि कहाँ से आया ये पत्थर। रुक जाओ, मैंने रिकॉर्डिंग करी है। आज तो मुझे साफ साफ नजर आ जाएगा कि पत्थर मार कौन रहा है। ये देख, मैंने कैमरा ऑन कर रखा था और रिकॉर्डिंग हो रखी है पूरी। इधर ये देख, यही वाला घर है, इसी में से पत्थर आ रहे हैं मेरे ऊपर। इस घर से तेरे को पत्थर पड़ा है, इस घर से पड़ा है तेरे को पत्थर। क्या मजाक है, इस घर से तेरे को पत्थर पड़ा है। पागल है, सालों से बंद पड़ा है घर। और यहाँ सोसाइटी वाले तो कहते हैं इस घर में भूत रहता है। हाँ, आज तक हमें दिखा भी नहीं भूत। कोई चिड़िया मारे जा रही है, तेरे को पत्थर और कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ। चाहे कोई रहता हो या ना रहता हो, पत्थर तो मुझे इसी घर से आया है। और अब मैं देख के रहूंगी कि आखिर ये लड़की छेड़ कौन रहा है। अरे कोई नहीं है, नैन्सी नैन्सी, मैं तो कह रही हूँ कोई नहीं है। बोला था ना कोई नहीं है यहाँ। हाँ, ताला लगा हुआ है, चल अब। कोई ना कोई तो अंदर छुपा हुआ है। अब क्या करेगी ये लड़की? अरे क्या करेगी, क्या कर रही है नैन्सी? क्या कर रही है अब ये? अबे कहाँ चढ़ गई ऊपर? ओए अंकल आ गए, अंकल आ गए। ए लड़की, क्या कर रही है यहाँ पे? जो मर्जी करूं, आपको क्या है? ये मेरा घर है। वो हाँ, अंकल बॉल चली गई थी मेरी अंदर, वही लेने के लिए जा रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है, एक काम कर, ये पकड़ पैसे। पैसे क्यों दे रहे हैं? और इससे तेरे जितनी भी बॉल आएंगी ले लियो। और हाँ, आगे से इस घर की तरफ अपनी आंखें मोड़ के भी ना देखियो। चल निकल यहाँ से, जा।
भाग। नो एंट्री का बोर्ड लगवाना पड़ेगा लगता है, और कैमरे भी। आजा आजा जल्दी जल्दी। आखिर मैं आज पता लगा के रहूंगी कि इस घर में है कौन। अच्छा है ना? दे। थैंक यू। मजा आ जाता है कभी कभी बच्चे खाकर। ले। तो मैंने एक बात बतानी है। मैं ना कल उसी घर में गई थी जहाँ से मुझे पत्थर मारे जा रहे थे। तू पागल है क्या? तेरे को मना किया था वहाँ जाने के लिए, वो भूत बंगला है, फिर भी चली गई। अरे यार क्या भूत भूत करे जा रहे हो तुम लोग। और भूत तो तब नजर आएगा ना जब कुछ और नजर आता। उस घर में कुछ भी नजर नहीं आया। मैं तो दीवार पे चढ़ गई थी, दीवार से टाप भी गई थी और खिड़कियों में से भी देखा, कुछ भी नजर नहीं आया। क्रैक है ये, क्रैक। लेकिन ना मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है उस घर में। ऐसा लग रहा है कि वहाँ कोई है, पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है वहाँ। वैसे वो घर उनका ही है, वो जो अंकल कल आए थे? उन्हीं अंकल का है वो घर। और चाबी अभी ना अपने पास ही रखते हैं। हमारी पता है कितनी बॉलें जा रखी है उस घर में। चाबी भी उनके पास रहती है? पता है तुम्हें कहाँ रहते हो? वो हमारे घर के पीछे, 2 गली पीछे ही रहते हैं। वैसे वो अंकल है बड़े खड़ूस। ठीक है, तो मेरे पास एक प्लान है जिससे हम उस घर के अंदर घुस सकते हैं। अंदर? भूत बंगले के अंदर जाएंगे हम नहीं जाने वाले। हाँ, हम नहीं जाएंगे। आई बड़ी भूत बंगले के अंदर जाएंगे। क्या यार, तुम लोग तो मेरा साथ भी नहीं देते। मेरे जो पुराने दोस्त थे ना, वो हर चीज में मेरा साथ देते थे। मुझे तो उनकी बहुत याद आती है। अच्छा ठीक है, चल लेंगे। मतलब तुम दोनों चलोगे मेरे साथ? हाँ। हमें ना उन अंकल के घर में जाना है। घर में कैसे जाएंगे उनके? अरे उसके लिए मेरे पास प्लान है ना। कल जो वो अंकल हमें 500 रुपये नहीं दे के गए थे, वही हम लौटाने के लिए जाएंगे उनके घर। और फिर कुछ बहाने से उनको बातों में फंसा के, और जैसे उनका ध्यान भटकेगा ना, उनके घर की चाबियां देख लेंगे हम कि कहाँ रखी है। सारी की सारी चाबियों के ना हम प्रिंट्स ले लेंगे साबुन के ऊपर, और फिर उसकी कॉपी बनवा के, और उन चाबियों में से कोई ना कोई चाबी तो उस घर की भी ज़रूर होगी। और अगर एक बार हमें वो चाबी मिल गई, फिर हम उस घर के अंदर जा सकते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते। तू तो वही है ना जो उस दिन मेरे घर की दीवार पर चढ़ रही थी?
यहाँ क्या करने आई है? वो अंकल आपने 500 रुपये नहीं दिए थे हमें बॉल लेने के लिए, अब वही मैं आपको 480 रुपये लौटाने के लिए आई थी। बॉल तो 20 रुपये की आई थी और मेरे मम्मी पापा ने कहा है कि बेईमानी का कुछ भी पैसे नहीं रखने अपने पास। बड़े ईमानदार बच्चे। कोई बात नहीं बेटा, चॉकलेट खा लेती इसका। नहीं नहीं अंकल, आपके ही पैसे, आपने मेहनत से कमा रखे हैं ना, आप रखो इनको। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अंकल इसको ना, इसका पेट खराब है। वो अंकल इसको ना बहुत तेज की पॉटी आ रही है, कभी कभी तो रोड पे यहीं पे भी कर सकती है। हाँ कर देती है कहीं पे भी। है पोटी आ रही है? एक काम कर बेटा, तू जा अंदर जा, कर ले जा। आपके घर में चली जाऊं? जा ना, अंकल के घर भी लैट्रिन बनी है, जा। हाँ हाँ जा जा जा, जल्दी जा। पॉटी तो है, जा। कोई है? हेलो, चोर आ गए, चोर घर में चोर। कोई नहीं है, लगता है अंकल अकेले ही है घर में। फटाफट से अपना काम करती हूँ, कितनी देर बाद तो मैं उलझाए रखेंगे वो दोनों। चाबियाँ कहाँ रखते होंगे अंकल? अब्बा, इतनी आसानी से मिल गई। अंकल भी बड़े पागल है, सामने ही चाबियां रख रखी है घर की। काम करूं अपना। बन गया प्रिंट। वो अंकल क्या है ना, इसको कब्जी रहती है ना, तो इसकी मम्मी इसको अलग टाइप का चूरन खिलाती है, तो इसको कहीं पे भी पोटी आ जाती है। एक बार तो हम पार्क में खेल रहे थे, तो हमने गड्ढा किया, फिर वहाँ पे इसको पोटी कराई। फिर वही ढक गया हमने करके। हाँ। अच्छा कोई बात नहीं। इतनी सारी चाबियों का करते क्या ही? अंकल अंकल क्या अंकल अंकल करे जा रही है? आ गई आ गई। अंकल हो गया। हो गया सही से? हाँ हाँ ठीक है। हाँ अंकल, फीलिंग फ्रेश विद टू अदर्स। अब क्यों पेट दबा के खड़ी है? वो पेट दर्द तो होता है ना, मरोड़े लगे हुए हैं। ठीक है, दोबारा मत आना। चलते हैं ना फिर। अब थैंक यू अंकल। ठीक है, अजीब बच्चे हैं। खुला क्या? जी भी नहीं है। ये भी नहीं काम करे। मुझे लगता है अब सही चाबी लाए ही नहीं है। अब यही आखिरी उम्मीद है।
हवा से हुआ होगा। वाओ, घर तो बहुत अच्छा है। बुड्ढा वैसे है तो बहुत रईस। काफी आलीशान है, लेकिन काफी दिनों से बंद है शायद। अच्छा ठीक है, अपने मकसद से नहीं भटकते हैं। जो काम हम करने आए ना वो करते हैं पहले। देखे तो आखिर इस घर में है कौन जो मुझे पत्थर मार रहा था। ढूंढो। लाइट्स काम नहीं कर रही लेकिन कैंडल्स जल रही है। धूल, कोई सफाई नहीं करता क्या इस घर में? क्या हुआ? भूत है वहाँ पे, भूत है, भूत है, भूत है। जाओ जाओ बब्बू। अच्छा, तो वो ऊपर है, ऊपर से बॉल आई है और ऊपर से ही मुझे पत्थर मारे जा रहे थे। हो ना हो वो ऊपर ही छुपा हुआ है। अब तो ये गया मेरे हाथों। आ जाओ। कोई भी नहीं है। ये रे, यही तो है वो पत्थर जो मेरे पे मार रहा था कोई। अगर ये पत्थर यहाँ पे है ना, ये इस बात का सबूत है कि इसी घर में से कोई पत्थर मार रहा था मुझ पे। कौन हो सकता है वो? शायद वो नीचे नहीं मिला हमें, लेकिन वो है तो इसी घर में। आओ जल्दी। चलो गाइस, जल्दी, लेट मत करो। फॉलो मी। फॉलो मी। था क्या? मेरे पीछे एक औरत खड़ी थी, उसने लहंगा पहन रखा था, उसने घूंघट कर रखा था और वो ना एकदम दुल्हन लग रही थी ऐसी। प्लीज हमें जाने दो, प्लीज। हमने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, हम गलती से आपके घर के अंदर घुस आए थे। हम चले जाएंगे। चले जाते हैं। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। बस मेरी एक हेल्प कर दो। मैं अपना बदला पूरा करना चाहती हूँ अपने बाप से
और उस बाबा को ले आओ मेरे सामने। मुझे किसी की नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम बस एक बार मेरी मदद कर दो, फिर मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, देखो हम भूतों की मदद थोड़ी ना करते हैं दीदी। वो भूतों की मदद करने वाले तो अलग होते हैं ना, पैरानॉर्मल जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वही, उनको हम भेज देंगे आपके पास। आप उनको अपनी सारी बातें शेयर कर देना ना, वो आपकी हेल्प कर देंगे। हमारा तो ट्यूशन का टाइम हो रहा है वैसे भी। हमें मदद करनी भी नहीं आती किसी की। हम चले जाते हैं ना। लगता है मान गई। चले। 1 मिनट, शायद इनको सच में हमारी मदद की जरूरत है। अबे ओ दयावान, तेरे कहने पे हम यहाँ पे आ गए और तू भूत की मदद करना चाहती है। भूत है वो, भूत। भूत है वो, उसमें इंसानियत नहीं भूतानियत है। पर यार अगर इसे हमें हार्म करना होता कुछ तो अभी तक कर देती ना। तो भूत है, ऐसी थोड़ी ना डराती बस हमें। और डरा भी कहाँ रही है बेचारी, देखना कैसे मासूम सा चेहरा बना के बैठी है। पागल लेके तेरी दोस्त बैठी है क्या वो, जो तू उसकी मदद करेगी? मेंटल हो गई है क्या? हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। सही कह रहे हो तुम लोग। भूत दीदी क्या मदद करनी है मैं आपकी? दीदी नहीं लगती वो। मुझे बस वो बाबा चाहिए जिसने मुझे इस घर में कैद कर रखा है। तुम उस बाबा को ले आओ, बाकी मैं सब देख लूंगी। उन दोनों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मेरे बाप ने और उस बाबा ने। मैं तो प्यार करती थी उस लड़के से, शादी करने वाली थी और जाके मैंने शादी भी कर ली थी। उसी टाइम पे मेरा बाप आ गया था। शीला, मेरे बाप ने उस लड़के को बहुत मारा क्योंकि वो दूसरी जाति का था। उससे मेरी शादी नहीं करवाई और उसे वहीं मार मार के खत्म कर दिया। उसके बाद मेरे बाप ने और उस तांत्रिक ने मिलके इस घर में मेरे को कैद कर दिया। ना तो मैं इस घर से बाहर जा सकती और ना मेरी आवाज। और इस घर में मैं तड़प तड़प कर मर गई। इसलिए मैं अपना इंसाफ चाहती हूँ। प्लीज मेरी मदद कर दो, प्लीज। हमें आपकी कहानी सुन के बहुत बुरा लगा, पर अब हम कैसे मदद कर सकते हैं आपकी? आप तो मर चुके हो ना पहले ही। तुम बस उस तांत्रिक बाबा को यहाँ पर ले आओ। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। अबे यार क्या कोशिश करेंगे? कहाँ चलाएंगे उस तांत्रिक को? हम करेंगे, हम कोशिश करेंगे। भूलो मत, वो भूत है, पंगा मत लो उससे। भूत दीदी। अरे ले आए, ये समझो ले ही आए। चलो गेट खोल दो दीदी। आजो आजो आजो। अब हमें उस बाबा तक पहुंचना पड़ेगा और उस तक पहुंचने के लिए हमें उन अंकल की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसलिए हमें उन्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो किस टाइम कहाँ जाते हैं। मुझे पता है, मैं रोज पार्क जाती हूँ ना, तो मैं उन अंकल को देखती हूँ, रोज आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। हमें वहीं जाना चाहिए। ठीक है, गुड इन्फॉर्मेशन। शाम को मिलते हैं पार्क में। ठीक है। तुम लोग यहाँ पे? ओ अंकल, मम्मी कहती है ना योगा करनी चाहिए, और आप देखो क्या फिट हो
अंकल अब आपसे बेटर योगा कोई नहीं सिखा सकता। सिखाना अंकल थोड़ी, हमें भी ऐसे जैसे मतलब ये पैर हैं ये ना वो नहीं हो पा रहे, मतलब ऐसे। ठीक है फिर, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसा करते जाओ। ठीक है। थोड़ा गैप, सामने, हाँ, जंप, जंप, डाउन, डाउन, साइड में जंप, साइड में जंप, फिर डाउन, फिर डाउन, कंटिन्यू। कंटिन्यू। नेक्स्ट दोबारा करेंगे, एक हाथ यहाँ पे और एक यहाँ पे, दोनों कैसे करेंगे और यूं राउंड राउंड घुमाएंगे। राउंड राउंड। अब दूसरी साइड से। राउंड राउंड राउंड। ओ अंकल हमारी दोस्त आ गई, दोस्त आ गई। अंकल बाय। अजीब है ये भी। मुझे ना उन अंकल के फ़ोन से उसी बाबा का नंबर निकाल लिया मैंने, जिसने ना एक तांत्रिक विद्या करके उसको कैद किया था। अब हम उस बाबा को यहीं बुला के और फिर उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाएंगे उसी घर में जहाँ उसने कैद किया था उसे। ठीक है। हेलो, झुमरी कलाई बाबा जी बोल रहे हैं? बाबा जी हम बहुत परेशान हैं, हमने आपका बहुत नाम सुना है। हमारे घर में ना एक शैतानी आत्मा है, वो हमें बहुत परेशान करती है बाबा जी। उसकी ना लंबी चोटी है और वो गले तक हाँ मेरा मतलब है कि वो ना हमें मारने की धमकी देता रहता है, वो हमारी जान ले लेगा बाबा जी। प्लीज हमें बचा लो बाबा जी। बेटा मैं बहुत पैसे लेता हूँ इस चीज के। हाँ कोई बात नहीं, आपको जितने पैसे लेने ना आप उतने ले लेना, दे देंगे हम आपको। 25,000 एक शिफ्ट के। हाँ ठीक है, आप जितने बता रहे हो उतने ही। हाँ जी बेटा। बाबा जी आप जल्दी आ जाइए, हम बहुत परेशान है, हमें बहुत डर लग रहा है। आ रहा हूँ। मैं आपको ना लोकेशन भेज देती हूँ हमारी, वहीं पहुँच जाओ आप, लेकिन प्लीज जल्दी आ जाना। बेटा फोन तो रख, तभी आऊंगा ना। आ रहा है। बाबा जी हेलो हेलो। झुमरी कलाई बाबा जी वो है आप? हाँ मैं ही हूँ बाबा झुमरी कलाई। हमने ही फोन करा था आपको। अच्छा बताओ भूत कहाँ है? भूत वो उस वाले घर में। ओए कौन है भाई? अबे भाई मैंने किसका क्या बिगाड़ दिया? ओए ओए भाई कहाँ ले आए तुम मुझे? यहाँ क्यों लेके आए तुम मुझे? किसने बोला तुम्हें? बेटी बेटी तूने मेरे को यहाँ पे कैद कर दिया, मेरे शरीर में जान थी, उसके बाद भी तूने मेरे को मार दिया। मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी। बेटी बेटी नहीं बेटी दीदी छोड़ दो उसे, वही तो आपको बचाएगा। मैंने तुझे छोड़ दिया, अब चुपचाप मेरे को आजाद कर दे। एक बार मैं आजाद हो जाऊंगी ना तो मैं अपने बाप से अपना बदला लूंगी। अब जैसा जैसा मैं तुझे कहती हूँ तू वैसा वैसा कर, वरना मैं तुझे यहीं मार दूंगी।
ठीक है बेटी, मैं करूँगा जैसा तो बोलेगी। ये कहाँ चली गई? हाँ, ये अपने पापा से बदला लेने गई है। बैठ इधर। जब तक वो वापस नहीं आ जाती ना, तब तक तू भागने की कोशिश भी मत करियो, यही रहेगा और हम तेरा पहरा देंगे। ठीक है बच्चों। शीला, तू यहाँ पर? हाँ पापा, मैं अच्छा नहीं किया आपने मेरे साथ मेरे को मारकर। अरे क्या गलती करी थी मैंने तो सिर्फ शादी करी थी ना उससे, पर मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, मैं भी आपको जान से मार दूंगी। बेटा मेरी बात बेटा तू मुझे मार ही डाल, क्योंकि मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है, और जब से तेरे साथ गलत किया है तब से मेरा जीवन बहुत ही दुख में कट रहा है। मुझे कैंसर हो गया है, और वो भी 3rd स्टेज। मुझे क्यों छोड़ दिया बेटा? मुझे मार डाल, मार डाल मुझे बेटा, मार डाल। नहीं नहीं नहीं, मैं तेरा गुनहगार हूँ। ओए सो क्यों रहो तुम लोग? सो कर रहे, उठे हुए हम तो ऐसे ही। हम तो जाग रहे थे। हाँ बेटा। बदला ले लिया आपने दीदी? हाँ, मेरा बदला पूरा हुआ, अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और मैं यहाँ से जा पाऊंगी। बेटा अब मैं जाऊँ? तेरे को तो मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। अब ठीक है, अब जिस जुबान से तंत्र विद्या करता था अब नहीं कर पाएगा, अब
तू जा सकता है, आजाद है। सही हुआ। हम भी जाए दीदी। ट्यूशन का टाइम हो रहा है। हाँ अब तुम आजाद हो, तुम जा सकते हो। अच्छा दीदी, आपने मुझ पे क्यों वो पत्थर मारे थे? आपने ही मारे थे ना पत्थर, वो मुझ पे ही क्यों? क्योंकि इस घर को देख के हर कोई भाग जाता था। सबको पता था इस घर में कोई आत्मा है, और तुम पहली लड़की थी जिसने इस घर को देख के कोई रिएक्ट नहीं किया, ना भागी। मुझे तुम्हारी अंतरात्मा का पता था, तुम नहीं डरोगी, इसलिए मैंने तुम्हें चुना कि तुम मेरी मदद कर सकती हो। इसलिए मैं ही तुम्हें ऊपर से पत्थर मारती थी ताकि तुम्हें मैसेज पहुंचा सकूं, और तुमने मेरी सुन ली, तुमने मेरी मदद कर दी। थैंक यू। अब तुम तीनों आजाद हो, जा सकते हो, और मैं भी। दीदी तो निकल ली। हम भी निकल लेते अब।